आपने एक बहुत ही ऐतिहासिक और अच्छा नाम द्वारा किया है। जो प्रमुख कुछ लोगों के नाम है जिसमें सक्रिय है, मेरे साथ में तारा चंद जी के बारे में आप जानते हो। और साथियों, कईयों को ये पता हो सकता नहीं हो कि तारा चंद जी का मूल निवास दौसा विधानसभा में बेजबड़ी गाँव है इनके पूरी। और जी रामचंद्र जी को कलेक्टर हुआ करते थे जयपुर के इमरजेंसी पीरियड में, उनकी फैमिली के व्यक्ति है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जिसने भी अपना घर छोड़ा है और जो भाग लगा है वो प्रगति कर गए। इनके परिवार बहुत दिन पहले 100-150 साल इनके शायद फोर फादर वहां से आकर के मारवाड़ बस गए और उसके बाद में कितने ऑफिसर, कितनी प्रगति, कितने क्या बढ़े। इसलिए आप ज्यादा ट्रांसफर की कोशिश क्षेत्र की मत किया करो। साथियों, अपने प्रोफेसर जो आपका आरसीजी अभी वर्तमान अध्यक्ष है, SS मीणा जी, मनसाराम जी, जनक सिंह जी, जिनको आप सुन रहे थे, यादराम जी, भाई हरि सिंह जी, केदार जी, विकास जी, धर्म सिंह जी, मुकेश जी और सभी हमारे अधिकारी साथियों, सभी कर्मचारी साथियों, माताएं बहनों, साथियों, आपने ऐतिहासिक प्रोग्राम किया है और मैं समझता हूं कि ये बुद्धिजीवियों का प्रोग्राम है, ये पढ़े लिखों का प्रोग्राम है, समझदारों का प्रोग्राम है। और मैं 2011-12 में मंत्री था, तब भी जोधपुर आया था, जब एक काफी बड़ी रैली थी। उस टाइम ताराचंद जी का पोस्टिंग था और उस टाइम आपकी भूमि अलॉटमेंट की बात चली थी। लेटर हमने भी लिखे थे, लेकिन हमको किसी न किसी कारण से सफलता आप लोगों को नहीं मिली। अभी मेरे को हमारे बच्चीलाल कई लड़कों ने फोन किया, फिर RCC से बात करवाई, काम पुराना है, आपको पता मेरी लोकसभा चल रही थी। फिर भी मेरी हार्दिक इच्छा थी कि हम आपके बीच में आए और 2-3-4 एजेंडे मैंने आपके पंपलेट में पढ़े थे। भाई भगवान की जयंती है, प्रतिभाओं का सम्मान है और सार्थक चर्चा। मैं स्वयं एक अलग, कई साथियों को हो सकता है मेरी विचारधारा कम पसंद आती हो, लेकिन मैं समझता हूं कि यह प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, हम लोगों के लिए शिक्षा ही सब कुछ है। कई साथियों को पता होगा, कईयों को नहीं होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतने बड़े लोग, इतनी माताएं बहनें, ऐसा लग नहीं रहा कि हम मारवाड़ में, जोधपुर में, ऐसा लग रहा है कि हम दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में बैठे हैं। सब इनकी ड्रेस है ये। 1984 में मेरा पोस्टिंग हुआ था सूरतगढ़। कई को पता नहीं होगा, मैंने 20 साल नौकरी करी है। 20 साल नौकरी करने के बाद फिर मैं राजनीति में हूँ 2003 में। और मैं 2 साल का करीब सूरतगढ़ में रहा था, जब बड़वा लैंड बन रहा था। मैं PWD में जूनियर इंजीनियर था। और साथियों, पूरे गंगानगर जिले में कोई ढंग से इस जाति को जानता भी नहीं था। हमसे पहले मात्र नमोनारायण जी कोई गंगानगर SP थे, तो जैसे मैं आता, लोग कह रहे थे कि आपकी जाति के SP रहे। मात्र 5 कर्मचारी पूरे गंगानगर जिले में हुआ करते थे। कितना चेंज आया हम लोगों में। 2 तो पुलिस में थे, एक हेड कांस्टेबल था, एक सिपाही था और एक व्यक्ति और कोई डिपार्टमेंट में था, एक मैं था। बाकी कोई कर्मचारी पूरे जिले में नहीं था। ये स्थिति जोधपुर की और अपने बाड़मेर की सारे स्थिति, सारे एरिया की थी। आज ये सब परिवर्तन क्यों आए? इतनी बड़ी संख्या में ये परिवर्तन क्यों आया? हमारे लिए स्वर्णिम अवसर था 80 से लेकर 2015 तक का, 20 तक का मैं मानूंगा। आज पूरे देश में कहीं भी चल जाओ, हमारे समाज की आइडेंटिटी है। अभी हम पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं कर्नाटक गया, तमिलनाडु गया, केरला गया, यहाँ तक कि लक्षद्वीप गया, तो लक्षद्वीप भी हमारे आदमी मिले मेरे। और इस सब आइडेंटिटी का, इस उपस्थिति का परिणाम है हमारी एजुकेशन। हम पढ़े लिखे, मेहनत करी, तो हमने जिस तरह से मारवाड़ी स्टेट पूरे देश के अंदर फैल गए, जिस तरह से देश के सरदार पूरे संसार में फैल गए, संसार के हर कंट्री में सरदार मिलेगा आपको, और भारत के हर कस्बे में एक मारवाड़ी बिजनेस करता मिलेगा। हमें खुशी इस बात की है, हमने मेहनत करी, हमने पढ़ाई करी। आज भारत के करीब प्रत्येक जिले के अंदर एक हमारी जाति का व्यक्ति मिलना जरूर मिलेगा। ये हमारी मेहनत का परिणाम है, इसलिए हमें बड़ी खुशी है। और आज इतनी बड़ी जोधपुर में हमारी उपस्थिति है, हमारी और खुशी की बात है। और जैसा मुझे पता लगा, बताया गया, यहाँ सब लोग बड़े सामंजस्य, भाईचारे से मिलकर बैठ के, छोटे पद वाले हो, बड़े पद वाले हो, एक होकर के आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, परिवार को आगे बढ़ा रहे हो, समाज को आगे बढ़ा रहे हो। इसलिए मेरी आपको बहुत बहुत ज्यादा हार्दिक मेरी ओर से धन्यवाद और आभार। साथियों,
ये बात तो रही आपकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की, लेकिन जब आपका ये यहाँ का सार्थक चर्चा भी हो रही है तो हमको वर्तमान परिस्थितियों में हमको विचार विमर्श करना पड़ेगा। अभी ये प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि वर्तमान पीढ़ी को भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे समाज में कहीं 2-3 भाग हो गए। एक भाग तो वो है 20-25% लोगों का तो जो चुपचाप साइलेंट तरीके से, राजनीति में भी ऐसा ही है, साइलेंट तरीके से अपने काम में लगे रहे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे, अपना बिजनेस कर रहे। तो हमारी जिम्मेदारी उन 25% को समझाने की भी है और वो 50% जो ना समझे, जो भटक जाते हैं, उनको समझाने की भी है। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में साथियों, जैसा मैंने बताया, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ही। इसके साथ साथ में यह प्रोफेसर थे। आज ये सही बात है, बिल्कुल प्रशासनिक सेवा में पूरे देश में हमारा नाम, सारे स्टेटों में हमारा नाम, यहाँ तक कि बड़ी खुशी की बात है, या रेल के बहुत से कर्मचारी होंगे, हमारे डीआरएम तो पहले बढ़ गए थे कहीं, पहली बार हमारे रेलवे में तो जीएम भी मीने बढ़ गए। जीएम बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जीएम भी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ये और तो बढ़ गए थे। जीएम भी रेलवे में हमारे 2 बढ़ गए। तो दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे बहुत बड़ा है, अभी उनको थोड़े दिन पहले ट्रांसफर दिया। बॉम्बे में मैं गया था कमेटी में, तो वहां भी हमको मिले थे। मेरा मतलब यह है कि हमने हर साइड में प्रगति करी है। बिजनेस में भी लोग बाग अपने हिसाब से धीरे धीरे आ रहे हैं और ये सही है। एजुकेशन में प्रोफेसर हमारे बन रहे हैं। अभी मुझे बता रहे हैं कि जोधपुर में करीब 40 से 50 प्रोफेसर हमारे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 24 तारीख को मेरे को बुला रखा है उन लोगों ने, वहां के प्रोफेसर मेरे मिलकर रहते हैं। करीब मैं समझता हूँ कि इतने प्रोफेसर दिल्ली में बीमार लग गए थे, लेकिन अभी बड़ी पोस्टों पे चांसलर, वीसी वगैरह हमारे कोई नहीं है। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे हम। और सबसे जो मस्ट जो हमारा फील्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है, जिसकी वजह से समाज को नई दिशा मिलती है, जिसकी वजह से समाज प्रगति करता है, वो शिक्षा है, और जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे। इसलिए हम सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। वर्तमान सब जानते हो, पढ़े लिखे लोग सब समझते हो, पढ़े लिखे लोगों को वर्तमान परिस्थितियां क्या है। अब मैं भी लोकसभा में हूं, मैं हालांकि हमारे सत्ता में नहीं है, लेकिन कई साथी पढ़े हुए देखते होंगे। हम भी मजबूती के साथ में जो भी मौका लगता है, जितना भी हम समझते हैं, जितना भी कर सकते हैं। देखो, हर व्यक्ति जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, जिसकी जितनी श्रद्धा हो, जो जितना समझता हो, उसको समाज हित में काम करना चाहिए। हम ये तो नहीं कहते कि हम वो है, बहुत से लोग हमसे भी ज्यादा हो सकते हैं, बहुत से हमसे ज्यादा संघर्षशील है। अभी संघर्ष की बात चल रही थी, मेरी भैया मैं तो जीवन में साइकिल ही कर रहा हूँ, मैं संघर्ष कभी करूँ, मैं तो अनुशासित आदमी। मैं तो 4 बार विधायक बन गया, एमपी बन गया, लेकिन मैं क्या, मेरा थोड़ा सिस्टम अलग है। मेरे सिस्टम में मैं सफल भी रहूंगा, मेरे सिस्टम में मैं सफल भी रहूंगा। हम लोकसभा में गए, बहुत मजबूती के साथ हमारे 2-4 बिंदुओं का आपने भी पढ़ा होगा, सब पढ़े लिखे लोग, हमने उन बिंदुओं को रखा। और आज बिंदुओं को रखने की वजह से, अभी मैं किसी को डाल भी दूंगा सोशल मीडिया पे, उनकी जब तक हम किसी बात को रखेंगे नहीं, जब तक लोगों के दिमाग में आएगी नहीं, जब तक उसमें बात कैसे होगी। कोई कल्पना नहीं करता हवाई जहाज कैसे बनाया जाता, तो हवाई जहाज बनता ही नहीं। हमने पिछले बजट सत्र में आपने देखा होगा, मैंने मजबूती से बात रखी। अब जुडिशियल सर्विस जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किया, उनमें भी हमारे आईएएस और आईपीएस की तर्ज पे आरक्षण होना चाहिए, एग्जाम होने चाहिए। और हमें खुशी इस बात की है, कई लोगों ने मेरे से कहा कि यार इस मामले में नहीं बोलना चाहिए, मेरी जनता ने हमको चुन के भेजा, हम तो बोलेंगे। और खुशी इस बात की है, जितना हम लोकसभा में बोले, उसका 8-10 रोज बाद में ही अपने देश के राष्ट्रपति मुर्मू ने, तारक आपने उनका स्टेटमेंट पढ़ा होगा, उन्होंने भी ये बात कही थी, अगर आईएएस और आईपीएस के पैटर्न पे हमारे जुडिशियल के एग्जाम होने चाहिए। मैंने तो ये भी बोला था, आजादी से लेकर आज तक कोई जाति विशेष की बात मैं नहीं करता। देश के अंदर मुख्य से 500 परिवार ऐसे होंगे, उन्हीं के सुप्रीम कोर्टों में, हाई कोर्टों में जज है, 500 परिवार जाति के, उन्हीं के बन के आए। क्या उनमें ये सारी क्वालिटी, हमें क्वालिटी नहीं है? ऐसे बहुत सी बातें आप ये गीत गा रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले कई बात कर रही थी, मैंने ये भी कहा था हमारी संस्कृति को मान्यता मिलनी चाहिए, ये कन्या दंगल, ये वो सुविधा, पता नहीं क्या क्या मेलों में चलते हैं। और उसका फायदा ये हुआ, अभी दिल्ली में एक सेमिनार चल रही है, और जो हमारे ट्राइबल के मिनिस्टर है, उसमें उनको स्थान दिया, मेलों पर कई पार्टियों पर गई है। मेरा और एजुकेशन के मामले, ये सब चीजें हैं, सब हम करते रहेंगे। ये सबसे बड़ी हमको समझना भी चाहिए वर्तमान में, जैसा अभी तारक जी बता रहे थे, हमको 4-5 बीघा जमीन अलॉटमेंट होगी, 3 दरख्त होगी। साथियों, वर्तमान समय ठीक नहीं है। 84-85 से लेकर के
और 2014 तक हमारे लिए स्वर्णिम अवसर था, स्वर्णिम अवसर था। आज स्थिति ये है, निजीकरण के नाम पे, प्राइवेटाइजेशन के नाम से भाषण तो खूब देते नेता, बड़े बड़े देते, और हमारी मैं हालांकि सब समाज के लोग हैं, वैसे मैं भी, मेरे को पता है कि मेरे समाज के 99% कर्मचारी तो एक ही विचारधारा के, ये फिर भी कोई 1-2% और विचारधारा को प्रमुख मानना बात तो सही है, कड़वी है। निजीकरण के नाम पे, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे और नामों पे, नौकरी कम करने के नाम पे, ठेके के नाम पे, सुविधा के नाम पे विभिन्न तरीकों से सोची समझी नीति के तहत आरक्षण व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। रेलवे में 16.5 लाख कर्मचारी थे बैठे, उनके साथी कितने रेलवे के कर्मचारी यहाँ पर, आज 12 लाख रह गए, कर्मचारी टोटल 25 लाख हो गए। हमने ये मुद्दे भी उठाए, 16.5 लाख के 12 लाख रह गए, कर्मचारी तो 25 लाख हो गए। लेकिन क्या है, या तो ठेके पे या सुविधा पे किसी और तरीके से आप ये बताओ कितना नुकसान हो। ऐसे ही विभिन्न बैंकों के बैठे होंगे यहाँ पर, 3 विभाग ऐसे थे, बैंकिंग सेवा, रेलवे सेवा और एक संचार सेवा, उसका तो सत्यानाश हो गया। 3 विभाग ऐसे थे, सबसे ज्यादा रोजगार भारत की धरती पर करीब 50 लाख देते थे, आज 20-25 लाख रह गए। और सबसे ज्यादा नुकसान इस बात का हुआ है तो हमारे आरक्षित वर्ग को हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं हमारी गारंटी आज भी खत्म नहीं होगा, अरे सामने तो कोई खत्म नहीं कर सकता इसको, इतनी बड़ी जनता है। लेकिन बड़ी तरीके से, सोची समझी नीति से, बड़े स्लो तरीके से इस व्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। इसलिए आपको समय रहते आपको अन्य साइड में आना पड़ेगा, बिजनेस में भी आना पड़ेगा और कामों में आना पड़ेगा। खड़ी चौराहे पर खूब बात करते हैं, मैंने देखा खड़ी चौराहे पर तो ऐसा लगता है कि उनकी विचारधारा को पसंद नहीं करता। ये पता नहीं फिर क्या हो जाता है। खैर, सत्ता हमारे अकेले समाज के बदलने बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमको हमारी ऊर्जा का, हमारे दिमाग का, सबका सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग आप कर रहे हो, ये अच्छी बात है। आप बिजनेस में भी धीरे धीरे आए हो और नौकरी में प्रगति कर रहे हो और में भी प्रगति कर रहे हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब बिंदुओं पर काम करें। एक साथी मेरे एक निवेदन हो रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रोफेसर कह रहा हूँ, मैंने देखा नहीं नाम। हम क्या करते हैं, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लग रही है, मीन भगवान की लग रही है। प्रोफेसर सही है ना, हमको बारीकी में भी जाना चाहिए। मैं खुश होता है जयपाल मुंडा की मूर्ति भी होती। 1875 से 1900 के बीच में हमारा बिरसा मुंडा जी हुई है। जब बिरसा मुंडा जी हुए थे, उन्होंने संघर्ष किया झारखंड, छत्तीसगढ़, कौन से स्टेट में किया था। लेकिन संविधान सभा में एकमात्र आदिवासी नेता था हमारा जयपाल मुंडे, जो उस टाइम का सेलेक्टेड IAS था। और वो संविधान सभा में आपके लिए बहस करी थी, संविधान सभा में बोला था। और ST आरक्षण की सबसे ज्यादा पैरवी उसने करी थी, और पैरवी करी थी ST आरक्षण की, SC के बाबा साहब ने सबने करी थी। हम क्या करते हैं, हम पता नहीं सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम कह रहे भाई जो हम क्या की संविधान की व्यवस्था थोड़े दूर उठ जाते हैं। सब पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर साहब सही कह रहे हो मैं, भाई उन चीजों पर भी जाना चाहिए हमको। अब कौन व्यक्ति कैसे चलता है, क्या समाज को दिशा देता है। 1956 में आरक्षण मिला, बहुत से आपको 50 में नहीं मिला था, 56 में मिला था। अभी मैंने स्टैंड को सुनाया था किस्सा, और उस टाइम अपने झरवाल साहब, काला बादल, ये भीम सिंह जी बड़ी भरतपुर के वकील थे, अपने कप्तान साहब थे, ये थे 10-5 आदमी थे। और मैं अभी बात कर रहा था रास्ते में, मैं जोधपुर का डेवलपमेंट इसलिए हुआ है, 5 साल मुख्यमंत्री बन गए। और यहाँ के उस टाइम जनरल व्यास जी थे ना, तो नेहरू जी को इन 5-7 लोगों को जनरल व्यास जी ने मिला था। नेहरू जी किसने मिलाया था, जनरल, जब काका कालेल का आयोग बना था, और फिर 1956 को आरक्षण मिला था। इसलिए आज जोधपुर की धरती हम उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई नहीं मिला था तो हम पता नहीं कैसे पहुंचते। नेहरू जी के पास में सीधा फिल्म दे दिया, बेचे दे दो, आदिवासी लोग हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं। लेकिन आज इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, अब आपके भवन की बात हुई, साथ ही आपने बड़े पैसे खर्च किया। हमारे मैं तरह से बात कर रही थी, हमारा एंट्री कोटे का 5% पैसा बाहर खर्च कर सकते हैं। इतना मैं भी इनसे कह रहा था, वैसे हमने एक जगह और दिया पैसा, कुछ हमारे लोगों ने बाहर में दिया, तो मैं भाई को ऐसी चीज तय कर लो। और आपने क्या आर्थिक से
हम जैसे एनजीओ से बात कर लेंगे, मैं सोशल जस्टिस कमेटी हूँ, हमारे करीब करीब सारे जो पब्लिक सेक्टर है हमारी कमेटी मीटिंग बुलाते रहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप मेरे संपर्क में रहना। हमने देखो संपर्क का फर्क पड़ता है। हमने तो भाषण देकर चले जाते हैं, नहीं तो याद करते हैं, हम भूल जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। लेकिन जो तो एक अलग बात है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये मेरे सांसद कोटे से लाइब्रेरी 20 लाख दे बढ़िया बना। लेकिन मैंने किन बातों का ध्यान जरूर रखना। क्या स्थिति हो रही है गाँव की? यहाँ युवा साथी खड़े हैं, आप करो यहाँ वाले एक शब्द ले लो, सोशल मीडिया पर हमेशा पॉजिटिव बात करो, नेगेटिव मत करो। इससे समाज में फ्रैक्शन होता है, बुराइयां पैदा होती हैं। कोई कैसा भी हो, मेरे में अच्छे गुण होंगे तो मैं अच्छा गुण पाऊंगा, प्रगति करूंगा, मेरे में गुण होंगे तो मैं भुगतूंगा। हमारी किसी को सुधारने की, डाउन करने की ठेकेदारी थोड़ी है। और हर तो कैसे समझा दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई ऐसे रहो ऐसे रहो, अमिताभ बच्चन जी बोले, प्रोफेसर साहब बोले और बोले। ये जो है सोशल मीडिया का मिसयूज होता है। ये वो 25 फिल्म लोग हैं, इसमें जो मैं बोल रहा था ज्यादा। एक बताओ, अनुशासित कौन लोग हैं? हम, हमारी परिभाषा ही बदल गई। जो देश के अंदर जो व्यक्ति अनुशासित रहा है, जो समाज अनुशासित रहा है, वो समाज आगे बढ़ा है। हमारी परिभाषा क्या बनेगी? अनुशासित व्यक्ति तो क्या कहते हैं? तो डरपोक है। परिभाषा ही कि समाज की ये बढ़िया डरपोक है क्या? अनुशासित है, बढ़ेगा नहीं बढ़े देश में? मैं अभी मध्य प्रदेश में गया था, हमारे समाज के लोग ओबीसी में आते हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया, बहुत बड़ी मीटिंग थी, 2000 आदमी की। वहां एसटीपी ने की साहब आप कोशिश करना, मैंने भैया हम तो लोकसभा में उठा देंगे, लिख के दे देंगे। वहां एक महेश्वरी से चला गया बीच में, उसने धीरे से कहा साहब आप मीणा की बात कर रहे हो, आरएसएस की, हमारी बाण्यार की भी कर लो। मैं तू कोना कर, मैं तुमसे बाणे कर महेश्वरी, मैं बिड़ला की संपत्ति हमको तो होता सारा मीणा का राशन ले लो तू एक मिनट। हम है नहीं कुछ अभी, मेरा मतलब ये तो किस्सा एक्चुअल है कि हम अभी कुछ भी नहीं उन लोगों के सामने। हम अभी हर चीज में बहुत पिछड़े हुए। 54 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54 है, एक भी वीसी नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। क्या मेरे साथ 30 में कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो। हमको बहुत कुछ करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मैंने बताया ना, मैं 84 में नौकरी लगी थी, 2003 में मैंने वीआरएस ले लिया। हम जैसे स्पीड पकड़ी हम भटक गए। 30-40 साल हमारे लिए स्वर्णिम अवसर था कि हम जैसे अपने स्पीड पकड़ी है, हम भटक रहे थोड़े थोड़े। यदि साथियों आपको समाज को वास्तव में सही दिशा देनी है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे 1000-1500 आदमी है, आज ये तय कर लो, आज ये तय कर लो, हमको गलत बात में सहयोग नहीं करना है। हम पता को कितने बच्चों गलत में सपोर्ट नहीं करना है। आपका दिमाग ईमानदार से सोचो, हर बच्चे को दिमाग दिया भगवान ने, दिमाग को कम नहीं है हम। आप ये सोच में सही है गलत है। पहली बात, हम इमोशनल लोग हैं, हमारे प्राइवेट, हमारा डीएनए हो सकता है, भावनात्मक लोग हैं। हम बिना सोचे समझे कूद पड़ते कहीं भी। पहले थोड़ा सोचो, समझो, दिमाग लगाओ, फिर सोचो। अब हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे? मैं तो एक साथ तारक जी थे कि नहीं थे। हमारे जयपुर में सेक्टर 3 में एक सामुदायिक भवन बना रहे हमारे समाज के लोग, उसमें ज्यादातर आईएएस है, 15, 20, 25। तो मैंने उनसे, मेरे को बुलाया था, मैं भी गया था। मैंने उन लोगों से कहा था, अब भैया सुन लो मेरी बात, हम सब रिटायरमेंट हो गए, आईएएस आई थी 15-20% आईएएस, जेपीजी वगैरह, ये पीआर सारे आईएएस है उसमें। मैंने उनसे कहा था तुम थोड़ा काम करो, और काम यह करो कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के सलाहकार हैं, विभिन्न प्रकार की हमारी दिशा है, विभिन्न प्रकार का एडवाइज है। पूरा भारत को क्या हमारे के जाएंगे, हम ही बांटते ना सारी दुनिया को। तो इसलिए क्या हम भटक जाते हैं उनके सीधे। लेकिन तुम सारे पढ़े लिखे लोग, अफसर रहो, अनुभव जिंदगी का एक ऐसा यहाँ पे एक समूह बनाओ, और पूरा समाज ये सोचे और हम जो भी स्टेप उठा रहे हैं वो सही है गलत है, आप कैसे मैसेज चल जाए तो उसको समाज सही मान लो। हर आदमी थोड़ी समझता है। मैंने बोला था खेल मीणा जी भी थे उसमें, अपने वहां के टोडे के आरके जी थे, सभी थे। तो मैंने की लोगों को हो जाए यार, कोई तो किसी मामले पड़ जाते हैं, न्याय दिलावा की ठेकेदार को नहीं ले रखी समझ में। कोई गलत हो, सही हो, अच्छा हो, बुरा हो, चोरी कर रहा हो तो भी न्याय दो, और हो जाए तो भी न्याय दो। यह न्याय दो, और हमको पता है हमारे न्याय का ही हो रही है, हमको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस लायक बने, हम दूसरे का भला कर सकते हैं। तो हम इस लायक के लिए ज्ञान बांटते डोलते हैं। वैसे ही ऐसे बहुत सी बातें हैं। मैं आपके बीच में
मेरी इच्छा थी कि भाई चलो मैं बहुत दिन पहले आया था, इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ। अलग कई करे थे साहब, अभी ताराचंद जी खड़े साहब वोट बहुत है, नहीं देखो मेरे तो पता नहीं, सर मेहरबानी है। सरकारी अधिकारी आई से लेकर चपड़ासी तक 95% मेरे पक्ष में रहता है, और चुनाव में दिन रात काम करते हैं, रात में सब पार्टी छोड़ देते हैं, कई विचारधारा जो भी करते हैं। और यही तो कारण है, यही तो कारण है। मैं बाद में चुनाव 2 बार जब आप क्या कहते हैं, जो युवा साथी कहते हैं ये निर्णय नेता को नेता ही को बढ़ाऊंगा, खाओ ने इसको कौन बढ़ाता है? जनता बढ़ाती। मेरे किसी ने बढ़ाया? मेरे को 2 बार टिकट नहीं दिया पार्टी ने, मैंने 2 बार कांग्रेस से टिकट मांगा, नहीं दिया, और 2 बार जनता ने 81 जिताया मेरे को, तो पार्टी ने नौरा खाना हाथ जोड़ ले लिया आगे कागज। तो नेता कौन बनाती है? ऐसा व्यवहार बनाओ, ऐसे संपर्क बनाओ, ऐसे सूत्र बनाओ, सब जातियों को जोड़ के चलो। वो 200 जगह कभी कांग्रेस जीतती नहीं थी। मैं 2008 में आया, पांडु की पहले एमएलए था, 1100 वोट से जीता। हमने सब 36 गांव को जोड़ के चले, 36 गांव को जोड़ के चले, हमारी इस 1100 की जीत को में 51,000 पे ले गए। लगातार 4-5 चुनाव जीतती नहीं थी, और अच्छे नेता वो भी होंगे। ये भी बात सुन लेना, तुम भी अच्छे व्यक्ति कोई होगा। खुद के समाज को एकजुट रखिए, खुद के समाज को सही दिशा दीजिए, और दूसरा समाज को पटार राखो। हम क्या करते हैं, यार ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ है, वो तुम्हारे खिलाफ है, तुम ऐसी पॉलिटी पैदा करो तुम्हारे पक्ष में रहे। अभी 2 साल तुमको पता ही है, जहां में एक हमारा समाज का खड़ा हो गया, 12-15 हजार वोट लेगा, फिर भी 32,000 से जीता, पिछले चुनाव 51,000 से जीता। अभी अपना वही ना चुनाव रिजल्ट क्या रहा? क्यों? अकेला चुनाव बाहर नहीं फोड़ सकता। हमें दूसरे को दोष मत दो, आत्ममंथन करो, हम क्या कर सकते हैं। मैंने ज्यादा लंबा भाषण तो नहीं दे दिया कहीं ऐसा। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं, हम तो ये कह सकते हैं, मैं तो शुरू से लेकर आज तक कोई ठेकेदारी ली न लेता हूँ न करता हूँ, तो ईमानदारी से जितना संभव होता है, जो मेरे को जायज लगता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वो काम करता हूँ। यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय का खड़ा है क्या आदमी, प्रोफेसर वगैरह कोई हो तो कृषि विश्वविद्यालय का? मैं कृषि ये ताराचंद जी को पता है, 2009 से लेकर 13 तक मैं कृषि यूनिवर्सिटी का मंत्री था। पहली बार मैंने सारा बैकलॉग पूरा किया था। आज वहां भी 15 प्रोफेसर नहीं, एक भी नहीं था पहले। यहाँ कोई खड़ा हो तो पूछ लो, जो भी संभव होता हम करते हैं, और करना भी चाहिए। आपको करना चाहिए, मेरे को करना चाहिए, हमारा धर्म बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हर आदमी का समझदार थोड़ी होता है। आप पूरी कोशिश करो। आपने बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रोग्राम किया, सबने खाना रखा, माता बहने सब है, सब आप भी देखो शिक्षा में खूब आ रहे हैं, माता भी आप भी कर्म सामने यही आ रहे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, चेहरे से मैं बहुतों को जानता हूँ, नाम से नहीं जानता। और देखो राजनीति में भी, औरों में भी, शिक्षा में भी, बिजनेस में भी, सब चीजों में आप प्रगति करो। बिजनेस से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आज स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। आज स्थिति ये कर दी, जैसे मैंने बताया कि 25 लाख नौकरी है रेलवे में, लेकिन गवर्नमेंट के 12.5 लाख है। और जो नौकरी छोरे हमारे काम कर रहे हैं, जो उनको तनख्वाह दे रहे हैं 15,000 20,000, 15-20 हजार तनख्वाह लेने वाला क्या भाषण दे सकता है? मुरारलाल मीणा की जगह वो कोई काम कर सकता है क्या? एक सोची समझी नीति के तहत देश के 5% लोग हम सबको वापस मजदूर बनाना चाहते हैं, वो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। और इसलिए निजीकरण कर रहे हैं, इसलिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आज जयपुर एयरपोर्ट देख लो, पहले कुली लोडर होते थे, लोडर को तनख्वाह, लोडर बोलते हैं कुली को, रोडवेज में कई साथी जानते होंगे, पहले लोडर को तनख्वाह मिलती 80,000, अब उन्हें अडानी को दे दिया, सबने लगा रखे कितने में 10-10 हजार में छोड़े हमारे 8-8 हजार में। ये बड़े प्लानिंग से तुम सब चीज ऐसी तैसी करने लग रहे हैं। इसलिए तुम भी बड़ी प्लानिंग से, तुम भी बड़ी सोची समझी नीति के तहत, बड़ा दिमाग से, बड़ी समझदारी से कैसे उन लोगों का मुकाबला करोगे। आपको उसी ट्रैक पे चलना होगा। आप यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा भवन बनाया, आप और प्रगति करें। और मैंने किसी बात को ध्यान रखियो, हमारा जब तक हम गांव में हमारा मन रह देता, लेकिन जो बाहर बस गया, जो बाहर रह गया, मैंने ताराचंद का उदाहरण इसलिए दिया। और जब गांव से निकलो संपन्न 100% है। मैं खुद भी खड़ा हूं, हमारे गांव टोटल में माता सुबह है, कितने लोगों को पता है? मेरे बाबा आए थे वहां से, और अलिया पाड़ा वहां
और वो बहुत की बात भी कौन जोरवाल का 1.5 वोट ही पूरी तहसील में, और मटवाड़ी में लड़ में रहे सब, हम भी लड़ेंगे हम भी पड़ेगा। 200 में एक भी कौन, एक घर की अपनी पत्नी वोट दे कौन दे। एक बार मैं एक चुनाव आ रहा हूँ 5-7, हमारे घर वाले जरूर हार गई 2-3 चुनाव, बस जीते कौन मैं हारूँ कोई मैं, लेकिन क्या हुआ 13 में डॉक्टर साहब 45 ही हार गए, वो भी नहीं हारता। तो मैं जब गया था एक राजबाग को झंडे तक ले और नीचे लिख रहा कि जोरवाल भवन, मैं गाड़ी रोकी, एक घर है पूरी तहसील जेब राजबाग बोर्ड दे रहे फोटो साथियों। उसी आप उदाहरण है, तीसरी पार्टी बन गई थी उस टाइम, सारे 0 हो गए थे, सब हार गए थे। बीजेपी फिर चाल चलेगी कौन कोई थर्ड फंड ले आया कि तुम्हारा अकाउंट में बैठवा कर लिया, वो जानते हैं। ये क्या 70-80% इस विचारधारा की, कांग्रेस विचारधारा की, और बीजेपी वोट देवे कौन जाति को लड़ दे दिया। जाति में तो दे जाऊं, बीजेपी में दे जाऊं, निर्दलीय को दे जाऊं, हाथी में भी दे जाऊं, लेकिन जाति कंटेंट नहीं हो तो मीना 90% कांग्रेस वोट देवी, बात सच है देवी ने। इस बात को भी बीजेपी समझ की, हमारे काका जी समझ गए, बड़ा दिल्ली वाला, तो कोई तुम पखड़ो पैदा कर सके। अब ये कहीं कह रहे थे सर मोदी जी ने ये कर दिया, मैं देखो 2 साल तो मान लो समझदार है, मेरा तो हर चुनाव मोदी आया अब तक, जब मोदी आया मैं ज्यादा वोटर जीता, और पहले एमएलए चुनाव आया, फिर आया, अब एमपी चुनाव आ गया। एमपी चुनाव में तो मोदी जी से ऐसे बढ़ गई और पूरे संसार में खाई भी को पड़ी। 1.5 किलोमीटर की रैली, छोरा निशान ने पहले किटी तोड़ दी, मोदी जिंदाबाद में मोराड़ी जिंदाबाद, मैंने सोची क्या होगा, मैं खाना बोलूंगा चक्कर पड़ूंगा, लेकिन मैं नारे के चुनाव में ही ना पाता हूँ, बाकी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको 60 महीने मिलते हैं, 60 महीने, मैं सब शुरू से कहता हूँ। अब मेरे कल 1 महीना दीजिए, बाकी 59 महीना मेरे पास में बच्चा, मैं अपना काम अपना करता हूँ, तुम तुम्हारी पढ़ाई करो। ये मैंने साफा दोबारा फैली बंद कर दिया। क्यों कर दिया? मेरे पास 10,000 साफा है, एक साफा 150 रुपये का हुआ। मैंने एक बार बढ़िया खिलने के साफा में लेकर 20 रुपये को लूंगा, हमको 150 को बेहतर तो 20 रुपये को लेगा, तो मैंने की साफा बंद। मेरा मतलब है जो पर जितनी संस्था है, जितना कर सकता है उतना समाज जितना काम करना चाहिए। आपने मुझे बुलाया, मेरा स्वागत किया, सब बड़े खुश हैं, प्रश्न है, माता बहनों तुम भी सुन लेना। ये संस्कृति को गिनती रखो, ये संस्कृति को बाढ़ में मत दो। संस्कृति में लोग अजित खाई गावड़ खा गया, तुम्हारा 10 एमपी बढ़ गया, आपके पास लोग मेरे लाख में उठाया आपकी संस्कृति का मुद्दा। मैंने की हमारी संस्कृति जिंदा रखो, यह मौका है, यह चूको मत और बिना काम में टाइम खराब करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, बोलो वीर भगवान की।